साथियों नमस्कार, मैं उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ में जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को लेकर के। तो जो महत्वपूर्ण संगठन है उसमें सबसे पहले यूएन है, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे पहले दिन। उस समय पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे डी रूजवेल्ट साहब, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने सबसे पहले उनके टाइम पर ही शुरुआत की गई। 193 वर्तमान सदस्य हैं, वर्तमान में बता रहा हूँ, जिसमें दक्षिणी सूडान अभी बिल्कुल नवीनतम इसका जो है सदस्य देश है, जो कि अफ्रीकी देश है। अफ्रीकी मध्य अफ्रीकी देश है भैया जी। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यह उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान दो भागों में बटा हुआ हिस्सा है। ये उत्तरी सूडान से छोटा है और इसकी सीमा इथोपिया, उत्तरी सूडान, अफ्रीका गणराज्य और आपका कांगो गणराज्य और साथ में नीचे की तरफ में युगांडा और केन्या से ये सीमा बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका मुख्यालय जो है हमारे यूएनओ का, वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे है। ये अंतर्राष्ट्रीय टेरिटरी है मैनहट्टन द्वीप। इसकी भाषाएं जो हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरबी, चीनी। पर आपको ध्यान रखना है जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो दो ही भाषाएं, ये वाली, अंग्रेजी और फ्रेंच। चलिए आगे देखते हैं। इसके जो बहुत सारे 6 हिस्से हैं, 6 मुख्य इसके विभाजन है, जिसमें महासभा हो गई, जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, और आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद जो कि इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल है। एक साथ में न्यास परिषद है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय जहाँ हेग है यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सचिवालय यानी सेक्रेटरीट। 6 हिस्से, इसमें एक हिस्सा भी काम नहीं कर रहा वर्तमान के टाइम में। ठीक है, अब आते हैं सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, यानी कि जिनके पास में वीटो पावर है। आप खूब चर्चा में इन चीज़ों को पढ़ते रहते होंगे कि वीटो पावर किसके पास है। आप लगातार चर्चा में सुनते रहते हैं कि सब वीटो पावर किसके पास है। तो आज आपको देखने का मौका मिल रहा है किन किन के पास है। यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और चीन। इन देशों के साथ में इन 5 देशों वीटो पावर है। ये 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। अस्थायी रूप में कितने होते हैं तो मैं आपको बता दूं 10 अस्थायी होते हैं, जिसमें इनको 2 भागों में बांट लिया जाए। 5-5 इनका कार्यकाल होता है 2 साल। 5-5 जो 5 ये 2 साल रहेंगे, 5 ये 2 साल रहेंगे, यानी कि इनके हर साल ये नियुक्त होते रहते हैं। 1 तारीख को शुरू होता है, 1 जनवरी को दिसंबर में समाप्त हो जाता है। भारत भी इसका पहले सदस्य था, अब नहीं है। अभी हाल ही में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और सोमालिया ये अभी नए बिल्कुल बने हैं। 5 नए हैं। आप इसके विषय में भी बिल्कुल नोट करना अगर आप चाहते हो तो मैं आपको भी नोट करके बता देता हूं कि 5 वो कौन कौन से देश अभी हाल ही में बने हैं। तो अभी इसके कौन कौन सदस्य देश हैं, तो इसकी बहुत सुंदर बड़ी सजी हुई ट्रिक है, तो आप ध्यान रखना इसको। आगे से इसके ट्रिक के साथ बता रहा हूं मैं। तो ट्रिक क्या है, डिग्री 100 पढ़े, डिग्री या आप डिग्री कह सकते हैं 100 डिग्री 100 पाड़े। 1 मिनट रुकिएगा। डिग्री 100 पाप ऐसे कर दो, डिग्री 100 पाप। डिग्री से करेंगे डेनमार्क, गिरी से ग्रीस, 100 से सोमालिया, डिग्री 100 पाप या 100 पाप की डिग्री ऐसे करना चाह रहा था मैं। पा से पाकिस्तान, और ये पा से जो दूसरा वाला पा है इससे है पनामा। तो डिग्री 100 पाप, ठीक है। ये नए सदस्य बने बिल्कुल अभी रिसेंटली हैं, और सबसे ज़्यादा इससे पहले पाकिस्तान भी रह चुका है 7 बार, पनामा 5 बार रह चुका है। आप टेंशन मत लीजिए, और बिल्कुल भारत भी सदस्य रह चुका है। तो 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर तक इनका कार्यकाल होता है। 5-5 चेंज होते रहते हैं। अभी हाल में 5 देशों ने बदला है अपना। चलिए अब देखते हैं जो हमारा अगला हिस्सा इसका आगे चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका जो एक भाग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब इसके जो है ना, इसमें इसका मुख्यालय पहले समझ लो, इसका मुख्यालय तो हेग में है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी हेग में। अब वेनेगल नरसिम्हन राव जो थे हमारे BN राव साहब, जिन्होंने संविधान बनाने में योगदान दिया, वो 52 से 53 तक इसके न्यायाधीश के रूप में रहे। नागेंद्र जी 85 से लेकर 88 तक रहे। रघुनंदन पाठक है ना, RS पाठक साहब, ये हमारे 89 से लेकर 91 तक। और दलवीर भंडारी जी ये 2 बार नियुक्त हो चुके हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, दलवीर भंडारी जी, और हेड रह चुके हैं नागेंद्र जी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो कुल मिला के यूएन का ये संबंध आपने समझा होगा। यूएन के कुछ अभिकरण हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं जो कि संबंधित संगठन हैं, जैसे कि FAO, तो रोम में इसका मुख्यालय। आगे देखते हैं IAEA,
जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, इसका मुख्यालय वियना में है। ये परमाणुओं को शांति रूप से बढ़ावा देने के लिए है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इसका जो है हेग नीदरलैंड में ही है। 1 जुलाई को इसकी स्थापना हुई 2002 में। गंभीर अपराधों, युद्ध अपराधों और आदि अपराधों के लिए आरोपी व्यक्ति की अपराध की जांच करना इसका काम है। इंपॉर्टेंट है ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये है 1969 में नोबेल शांति से पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, सबसे पहले बना था। इन सब में आप देखेंगे ना 1919 में इसका निर्माण हुआ है। 11 अप्रैल को विकासशील देशों के संबंध में, श्रमिकों के हितों के संबंध में इसका काम है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अरे पैसा तो वाशिंगटन DC वालों पे ही ज़्यादा है। IMF अमेरिका वालों पर 1944 में स्थापना हुई थी और इसका काम है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। विश्व बैंक, ये वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका 1944। आपको बताओ विश्व बैंक का असली नाम क्या है? ठीक है, मैं विश्व बैंक हम लिखा हुआ है पर असली नाम ये नहीं है। आप बताइए मुझे कमेंट करके, इतना तो करिएगा, इतना ढूंढ ही लोगे। अब आगे आता है हमारा WHO का जो मुख्यालय है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा जिनेवा में स्विट्जरलैंड में। भाई यहीं के लोग हेल्दी ज़्यादा हैं स्विट्जरलैंड के, तो यहीं पे है इसका मुख्यालय। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस में इसका मुख्यालय है, पेरिस फ्रांस में। 16 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अब आता है WMO, ये मौसम विज्ञान संगठन है आपका, जिनेवा में भी इसका मुख्यालय 23 मार्च को। आगे चलते हैं, यूनिडो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के रूप में है, वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है ना। चलिए, तो हमने ये देखा और यूनेस्को का बता ही दिया था मैंने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, BPO, BMO, यूनिडो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा। CTBT क्या है? ये परमाणु अप्रसार संधि है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन है ना, उसका CTBT हो। मुख्यालय वियना में है, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। व्यापक परमाणु परीक्षण और प्रतिबंधित संधि को बढ़ावा देने के लिए इसके निर्माण किया गया। IMO ये समुद्री संगठन है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के संबंध में जो नौवाहन परीक्षण होगा उनमें सुरक्षा को लेकर के, तो इसका मुख्यालय लंदन में है 1948। ठीक है, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। और देखते हैं जरा UNHRC। ठीक है, अब इसमें क्या है, मानव अधिकार जो होते हैं, मानव अधिकार, ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद काउंसिल है एक। 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना, जिनेवा में इसका मुख्यालय। सदस्य देश 47 हैं। सदस्यों का चुनाव करती है UN महासभा, जनरल असेंबली जो UNO है उसकी। 3 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं जरा, WTO विश्व व्यापार ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। कुल 164 देश सदस्य हैं। 1 जनवरी 95 में बना है, मुख्यालय जिनेवा में है। इस अपने सदस्यों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने का इसका काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरा ध्यान रखिएगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, 19 दिसंबर 66 को स्थापना। फिलीपींस मनीला में इसकी राजधानी मतलब मुख्यालय है और इसके सदस्य देश हैं 68। आगे देखते हैं जरा, इस साइड में देख के चलते हैं। तो विमस्टेक यानी कि वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ये है बिमस्टेक। 1997 में इसकी स्थापना, ढाका में इसका मुख्यालय। सदस्य देशों की संख्या गिन लेना, 7 होगी, 7 बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, 7 देशों के साथ मिलकर के चल रहा है। अब आगे चलते हैं, बिमस्टेक के बाद में ब्रिक जब सबसे पहले बना था तो ब्रिक के नाम से बना था, ब्रिक्स 2006 में, और ये बाद में ब्रिक्स हो गया। पहला शिखर सम्मेलन इसका हुआ है रूस के युकातेरिनबर्ग में 2009 में। इसमें जो सदस्य देश हैं, V से ब्राज़ील, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, V से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से दक्षिणी अफ्रीका। ये अपने जो सम्मेलनों का आयोजन करते हैं वो भी इसी क्रम में ही करते हैं, थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में सीरियलिटी के साथ में आप नंबर भी गिन सकते हैं। अभी हाल ही में इसमें नए 5 सदस्यों को मिलाने की सिफारिश की गई, मिलाए भी गए, लेकिन एक देश ने मना कर दिया। वो देश का नाम है अर्जेंटीना। बाकी 4 देश कौन कौन से मिल गए जरा आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलो, कौन कौन से देश हैं 4 जो कि अभी हाल में ब्रिक्स में शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं,
अब आता है इधर देखिए AIIB संरचना, ये नहीं, हमें ND पढ़ना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और ये सदस्य देश हैं इसके कुल मिलाकर के 5। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट है NDB। इसके बाद में देखो ऊपर तक देख लिया आपने, ब्रिक्स हो गया है, ADB हो गया है। ओपेक ये जो पेट्रोल का जो काम करते हैं, जो निर्यातक देश हैं उनका एक संगठन है, पेट्रोल निर्यातक देशों का एक संगठन। सचिवालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। सदस्य देश हैं इसके 13 जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं वही होंगे। देखो वेनेजुएला में सबसे बड़ा भंडार है, तो वेनेजुएला, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, 5 देश इसके सदस्य थे, मुख्य रूप से हैं। वैसे 13 सदस्य देश हैं इसके अंदर, 5 सबसे ज़्यादा काम करना जो कि संस्थापक हैं इसके, ठीक है। अब आता है 1989 में एपेक का यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सचिवालय सिंगापुर में, देश 21 हैं इसके। G20 आपका ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है, आपको खूब पता होगा, बड़ा चर्चा में रहा है। G20 बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पहले G7 देख लेते हैं एक बार, G7 और G20 दोनों ही देखेंगे। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 है, भी पहले G8 हुआ करता था रूस के शामिल होने के बाद, और रूस 2014 में निलंबित भी कर दिया गया, 97 में शामिल हुआ, 17 साल रुका और चला गया छोड़कर। देश कौन कौन सदस्य देश हैं इसके, आप 7 देश गिन लेना। नंबर 1 USA, नंबर 2 UK, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 फ्रांस, नंबर 5 इटली, कनाडा और जापान। ध्यान रखना भारत इसका सदस्य देश नहीं है, भारत कभी कभी इसके साथ में सहयोग या गेस्ट देश के रूप में पहुंच जाता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता की नीतियों पर चर्चा करने के लिए G20 बना। ग्रुप ऑफ 20 के नाम से स्थापना इसकी हुई थी 1999 में। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें सदस्य देश कौन कौन है, देखो एक तो USA उसी वाला, यूनाइटेड किंगडम वही वाला, जर्मनी, फ्रांस वही वाले, ऊपर देखो एक बार मिलान करके चलो ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल बदले नहीं जाने हैं। प्रारंभिक जो हैं 1 2 3 4 5 6 G7 के 7 देश। अब इसके बाद अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद में ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिणी कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब और दक्षिणी अफ्रीका और तुर्की और यूरोपियन संघ। अभी हाल ही में इसका जो एक आयोजन हुआ सम्मेलन का, वो भारत में हुआ था पिछले साल 2023 वाला। तो भारत मंडप में ये घोषणा ली गई कि 19 के साथ में जो एक संघ यूरोपियन है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है वैसे, तो इसकी जगह पे एक और संघ जोड़ा जा रहा है, अफ्रीकी यूनियन। तो अफ्रीकी यूनियन और जोड़ करके इसमें ये G20 नहीं रहा, ये हो गया 19+2, 21 हो गया है। क्या हो गया है, 19+2। अब आता है यूरोपियन संघ में कौन कौन है, देखो यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम राजधानी, 93 27 सदस्य देश हैं इस यूरोपियन संघ में, तो यूरोपियन संघ इसका सदस्य हैं। अब आता है नाटो, जल्दी कर लेते हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स में मुख्यालय है, 4 अप्रैल 1949 वाशिंगटन संधि द्वारा इसका स्थापना हुई। सदस्य देश है 30। अब आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है 31वां, 32वां और 33वां कौन कौन बन गया है, आपका हो तो मैं भी बता दूंगा। हाँ जी, तो आप अगर आप चाहो तो नोट भी कर लीजिए। जैसे कि 30वां सदस्य देश कौन है, तो ये है स्लोवानिया, ठीक है। और 31वां, अगर मैं 31वां पूछे लगे आपसे, तो इसका नाम है स्पेन, ठीक है। और 32वां पूछे लग जाए तो नाम है स्वीडन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में लगातार शामिल हो रहे हैं, 32वां ये है। चलो हमें कहा आगे चलते हैं। नाटो के बाद में SCO बहुत इंपॉर्टेंट है। SCO का जो अभी हाल ही में जो इसका जो कार्यक्रम आयोजित किया गया SCO का, उसमें ये घोषणा की गई थी कि चीन की जो एक किंगदाओ शहर को चीन की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। सदस्य देश हैं इसमें 8, मुख्यालय है शंघाई में, 96 में स्थापना। कौन कौन सदस्य देश हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। यानी कि 4 देश तो हमारे मध्य एशिया वाले हैं, मध्य एशिया के, और चीन रूस दोनों बड़ी बड़ी शक्तियाँ, उधर भारत और पाकिस्तान 2 बड़े शक्तियाँ ये भी है ना। कुल मिलाकर 8 सदस्य देश हैं इसके भी। SCO की बता रहा हूँ, पहले जब इसका संगठन पिछली बार 2023 में इसका सम्मेलन हुआ था भारत में, और वाराणसी को पर्यटन राजधानी, सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी घोषित करके गए थे। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, जल्दी देखते हैं एक नज़र में। UN का न्यूयॉर्क में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग में, WTO का जेनेवा में, ADB का मनीला में, अभी बताया था ना,
एनडीपी का शंघाई में, और ओपेक का वियना में, सार्क का काठमांडू में, बिम्स्टेक का ढाका में, बिम्स्टेक, और भैया आसियान का इंडोनेशिया में, और आपका आईसीसी का नीदरलैंड हेग में। ये क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं है, दूसरे वाला। आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी में, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में, और आईएलओ का जेनेवा में, डब्ल्यूएचओ का जेनेवा में, यूनेस्को का फ्रांस पेरिस में, और मौसम विज्ञान डब्ल्यूएमओ का भी जेनेवा में, आईएमओ का भी लंदन में। और आपका जो इम्पोर्टेंट है वही चर्चा करेंगे। और देखते हैं कोई आईओसी, इंडियन इस्लामिक सहयोग संगठन आईओसी का जेद्दा में। खाड़ी सहयोग हैं जो हमारे, वो खाड़ी सहयोग संगठन के रूप में है ये, तो गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल, तो इसका है रियाद में। राष्ट्रमंडल का लंदन में, एससीओ का बीजिंग में, नाटो का ब्रुसेल्स में, रेड क्रॉस का जिनेवा, इंटरपोल का लियोन में, और आपका यूनिडो का वियना में, अंकटाड का जिनेवा में, ठीक है, यूनिप का नैरोबी में, आईआई का लंदन में। चलिए, तो आपने ये मुख्य रूप से बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा। आपसे अनुरोध है कि इनको एक बार रिवीजन करके देखिए और अच्छे से संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है एक दो बार आप रिवीजन बार बार इसको देखेंगे वीडियो को, तो आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा और आपको आसानी के साथ में याद हो जाएंगे। यूएन से शुरुआत की थी हमने यहाँ से, और हमने लगभग 3-4 पेजों पे अध्ययन किया है। 15 मिनट का ये छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत, और आप पढ़ करके एकदम झंडे गाड़ दो, याद कर लो आज। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।